नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। अपने पेज जज़्बातों के भवसागर पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फटाफट से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ। जैसा मैंने कहा था कि कुछ गुज़रे सालों की अनुभूतियों, नए साल की तो शुभकामनाएँ हैं ही। तो सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आप लोगों को। तो इन्हीं सारी कड़वी मीठी यादों के साथ में मैं आज आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं कि उसने सुन रखा था कि गुज़रने के बाद कोई बुरा नहीं कहता। उसने सुन रखा था कि गुज़रने के बाद कोई बुरा नहीं कहता, शायद इसीलिए वो गुज़र गया, सिर्फ़ एक तारीफ़ की चाह में। शायद इसीलिए वो गुज़र गया, सिर्फ़ एक तारीफ़ की चाह में। तो वो गुज़र गया। कौन गुज़र गया? 2020 बस अभी-अभी कल रात गुज़र गया और बहुत सारी अनुभूतियों, बहुत सारे सीख के साथ गुज़र गया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कमेंट ज़रूर करें, तो मुझे पता चल पाएगा कि कौन है। क्योंकि मुझे यहाँ तो दिखता है कि कुछ लोग हैं साथ में लेकिन वो कौन है ये नहीं पता चल पाता। तो ये सारी बातें हैं अ, क्योंकि एक यही माध्यम है कि आप कमेंट करेंगे तो मुझसे जुड़ना हो पाएगा, मुझे समझ में आएगा। बाकी मैं तो बोल ही रही हूँ। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आप लोगों को। और पिछला साल जो बीता वो बहुत अजीब था। बहुत लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। देखिए, शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार आपको। वेरी नाइस फीलिंग योर स्मिता जी। थैंक यू सो मच सर। जो पिछला साल गुज़रा वो बेहद अनुभूतियों भरा था कि कुछ लोगों के साथ में तो सच में बहुत बुरा हुआ। मेरे जानने वाले ही बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो आज नहीं हैं। तो उन सभी को श्रद्धांजलि, दिल से नमन। और कुछ मेरे बहुत ख़ास थे, जिनको मैं आजीवन कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। जिनका दर्द, जिनकी तकलीफ़, उनके परिवार की तकलीफ़ मुझे अंदर तक एकदम विचलित कर जाती हैं। लेकिन फिर भी वक़्त है, कुछ न कुछ माध्यम बनता है कि जीवन में आए हैं यहाँ पे कुछ पल बिताएँगे और फिर किसी न किसी बहाने से चले जाएँगे। लेकिन आने और जाने के बीच का ये जो समय है ना, ये जो सफ़र है, ये बहुत ख़ास है। यही जो है हम क्या लेके आए, क्या लेके जाएँगे, ये सभी जानते हैं कि ऐसे ही चले जाना है, लेकिन देने की नीयत होनी चाहिए। और वो हर पल होनी चाहिए, किसी न किसी माध्यम से लगे रहने चाहिए इसमें। तो बातें तो हैं, लेकिन मैं पिछले साल में जो बीता, उसकी कुछ अनुभूतियाँ आप लोगों के साथ में ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी कि देखिए, मैं ना नाम भी लेते चलूँगी आप लोगों का कि राजकुमार सेवक जी, दादा प्रणाम आपको। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको। रेहान भी है हमारे साथ, हैप्पी न्यू ईयर रेहान। और आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएँ। भगवान ना करे, इतना प्यारा सा नाम था 2020, लेकिन उसने जो खेल दिखाया, हालाँकि उसने खेल नहीं दिखाया। इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझ रखा था। इंसान अपने आप को भगवान की जगह देखने लग गया था और शायद इसीलिए प्रकृति ने जो एक थोड़ा-सा करवट लिया, अपना जो थोड़ा-सा बस खाली एक ताकत दिखाया, तो सभी हिल के रह गए। तो ये नहीं कह सकते किया किसी ने और भरा किसी ने। बेचारा 2020 इतना बदनाम होकर के गया है कि शायद ही कोई साल 100 सालों में ऐसा बीता हो। लेकिन खैर, अगर हम इस बीते हुए साल को 2020 को अगर प्रकृति प्रदत्त कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति से ही सब कुछ उसी के अधीन रहा। महबूब अली जी भी हैं। नव वर्ष मंगलमय हो। आपका भी बहुत-बहुत सभी को शुभकामनाएँ। गार्गी राय हैं, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। तो प्रकृति प्रदत्त कहने का तात्पर्य ये है कि सब लोग अपने जीवन शैली में जिस तरह से हम लोग आराम से जीते चले आ रहे थे, अचानक ही जीवन काल में परिवर्तन हो गया। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि सबकी अनुभूतियाँ एक जैसी रहीं। पूरे विश्व को अगर बाँधने का कार्य किया है, तो ये 2020 में आए हुए आपदा ने कर दिखाया। तो ये एक तरह से नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉज़िटिव रहा, क्योंकि समझ में आया कि हम सब कुछ नहीं हैं।
हमारे ऊपर सचमुच में कोई है, एक अनदेखा अनजाना जिसको हम देख तक नहीं सकते, उसने हमें उठा करके बांध दिया। और शुरुआत जब हुई ना लॉकडाउन की, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ अभी, बेसिकली मैं गोरखपुर की हूँ। तो गोरखपुर का वातावरण और यहाँ नोएडा के वातावरण में ना बहुत अंतर है। यहाँ पे मैंने कभी नीला आसमान नहीं देखा था। यहाँ के पॉल्यूशन से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि दिल्ली का जो है पॉल्यूशन लेवल किस तरफ रहता है, और यहाँ इस मौसम में जाड़े में तो पूछो ही नहीं, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो पहली बार जब हुआ तो मुझे इतना अच्छा लगा, पंछियां चहचहा रहे हैं और वो स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो घूम रहे हैं, तो सभी फ्री हैं सिवाय इंसानों के, उनको घर में बंद कर दिया गया और ये सारे हो गए। हमने कहा बहुत गुलाम बनाए हो, कभी कोई चिड़िया अच्छी लगी तो उसको उठा के पिंजड़े में बंद कर दिया, जू बना दिया कि आपकी मस्ती के लिए आप अपने बच्चों को जाओ जानवर को दिखाओ। अरे जानवर जंगल में रहने के लिए हैं, उनको आप एक बाड़े में एक पिंजड़े में बंद करके रखोगे। तो ये एहसास बहुत जरूरी था, शायद इसीलिए प्रकृति ने थोड़ा सा दिखाया कि देखो कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, थोड़े और संवेदनशील बनो। तो ये सारी बातें हैं और मैं आगे भी करती रहूंगी। तो बहुत ज्यादा शशि जैन भी जुड़ी हुई हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हैं। थैंक यू डियर, और आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले साल की शुरुआत जब होती है ना, तो हमारा एक त्योहार आता है बसंत पंचमी। मैंने वहां से शुरू किया था। मैं इस साल को 2020 को क्रमवार कोशिश करूंगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्रम इधर उधर हो जाए। बहुत रचनाएं लिखी हैं मैंने, जितनी रचनाएं इस साल लिखी है ना, मैंने अब तक के जीवन में नहीं लिखी हैं। और रचनाएं ही क्यों, लघु कथा, संस्मरण, कहानी, बहुत सारे लेख मेरे पेपर में आए, बहुत सारे ब्लॉग्स में आए। तो बहुत अद्भुत देन रही मुझे इस साल की। तो किसी के लिए हो सकता है कि बुरा हो, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ ना कि बहुत कुछ दे के गया ये मुझे एक नई पहचान देके गया, आप लोगों का साथ देके गया, मुझे ये पेज बनाने का एक मौका, एक अवसर देकर के गया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा गया, देखिए, क्योंकि बुरा तो किसी को कह नहीं सकते ना, कहना भी नहीं चाहिए किसी को, कोई भी हो, तो बुरा कोई नहीं होता है। तो एक सरस्वती वंदना के साथ ही मैं शुरू करूंगी, क्योंकि इस साल का पहला त्योहार भी लगभग हमारा यही होता है। तो मैं पूरा नहीं सुनाऊंगी, एक एक अंतरा कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आज आप लोगों के सामने अपने पिछले साल की कुछ रचनाओं को रख पाऊं। तो सुनिए। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामय शारदे। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामय शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामय शारदे। मैं अंतिम बंद के साथ ही आप लोगों को, क्योंकि पूरा नहीं सुनाते, मैंने पहले भी सुनाया हुआ है इसको। तो जो अधम के तम में खोए, तू उन्हें सन्मार्ग दे। जो अधम के तम में खोए, तू उन्हें सन्मार्ग दे। बुद्धि और विवेक की दात्री, तू उन्हें भी तार दे। सबके मन मंदिर बना दे, हे दयामय शारदे। सबके मन मंदिर बना दे, हे दयामय शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। ज्ञान का दीपक जलाते, हे दयामय शारदे। हे दयामय शारदे। तो चलिए, बिना सरस्वती माँ के आशीर्वाद के मैं इस राह में चलना तो दूर, सोच भी नहीं सकती थी कि कोई खड़ा भी हो सकता है। तो उनका आशीर्वाद है, और मैं बहुत ही ज्यादा लकी मानती हूँ अपने आप को
कि उनका आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है, आप लोगों का साथ है, जो आज यहाँ बैठने की हिम्मत कर पा रही हूँ मैं, वरना शायद ही कभी कर पाती। आप लोगों का स्नेह इतना रहा कि ये प्रयास मैंने किया और मुझे लगता है कि अच्छा किया। सविता सिंह जी हैं, हैप्पी न्यू ईयर। आनंद प्रकाश तिवारी, हैप्पी न्यू ईयर आनंद। दीपू पटेल जी हैं, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। थैंक यू सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बातें हैं, अगला जो है, मुझे सौभाग्य मिला कि पिछले साल साल के शुरुआत में ही एक स्कूल से बुलावा आया 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे, कि हालांकि 15 अगस्त 26 जनवरी नेशनल डेज है, राष्ट्रीय त्योहार है हमारा, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगता है, या फिर मुझे बहुत अचंभा होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो ये सारे त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़े और बड़े होते हैं तो ये त्योहार सिर्फ टीवी तक हमारे सामने सीमित रह जाता है। सिर्फ इन 2-3 दिनों में ही हम अपने देश को, देश के जो शहीद हैं या फिर जो देशभक्त रहे हैं, उन लोगों को याद करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हर दिन याद करना चाहिए, क्योंकि देश तो है और तभी हम हैं। तो उसके प्रति जो कर्तव्य हैं हमारे, उससे कभी भी हमें विमुख नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों को, मैं वहाँ गई तो मैंने एक दिन पहले, मतलब 24 या 25 तारीख को, फिर मैंने एक रचना, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे बोला जाएगा कि आप कुछ सुनाइए। तो कुछ नया सुनाना था, तो उस अवसर पे मैंने कुछ लिखा था कि इसको मैं पूरा सुनाऊँगी, क्योंकि ये एक साधारण मानव, जो एक लोअर मिडिल क्लास का एक व्यक्ति, अगर उसके सामने, उसके सपने में उसने देखा कुछ भी, मैं उसका ज़िक्र करती हूँ कि कैसे एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का इंसान होता है, जो अपनी ही दुनिया में, अपने परिवार के पालन-पोषण में ही इतना व्यस्त होता है कि उसको और किसी चीज़ की फुर्सत नहीं होती। तो सुनिएगा। कल रात मैंने स्वप्न में देखे वो देशभक्त सरदार चंद्रशेखर, सुभाष व तिलक, और थे साथ में सुखदेव, राजगुरु और भगत। सब कह रहे थे देश का क्या कर दिया है गत, सब कह रहे थे देश का क्या कर दिया है गत, क्या इसी भविष्य के लिए वारे थे प्राण हम, ये नफरतों के बीज तो ना बो गए थे हम सोचते थे भारत एक सोने की चिड़िया है, जो अंग्रेज सयादों के पिंजड़े में कैद है, वो आजाद रहेगी तो फिर से चहचहाएगी, मस्ती में उड़ेगी और उड़ती ही जाएगी, पर उड़ने से पहले ही उसके पर दिए थे काट, 2 हिस्सों में तुमने उसको कर दिया था बाँट, 2 हिस्सों में तुमने इसको कर दिया था बाँट। आप सभी को मालूम होगा कि 1947 में जो हुआ, क्या सोचा था और क्या पाया। लेकिन कोई भी इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, उसका बीजारोपण बहुत पहले हो चुका होता है, और अनजाने नहीं होता है। मैं इस बात को कहूँगी कि कुछ लोगों की उसपे मनसा होती है, कुछ लोगों की मोहर लगती है, तभी ये सब कुछ होता है। लेकिन किस मनोभाव में वो व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने ये सब कुछ कर दिया। तो आगे सुनिएगा। होवे बस यही अब सोचते हैं हम, कौन? जो उनके सपनों में आया कि जो देशभक्त थे, जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया देश के लिए, वो एक अचानक से एक साधारण से व्यक्ति के सपने में आते हैं और वो ये सब बात कह रहे होते हैं कि होवे बस यही अब सोचते हैं हम, क्या चाह रहे थे और क्या पा रहे हैं हम, हर ओर भ्रष्टाचार और स्वार्थ व्याप्त है, हर एक इंसान विभक्त है, सब अपने धर्म जाति के गुणगान में व्यस्त हैं, लगता है अब तो सारे ही मौका परस्त हैं, लगता है अब तो सारे ही मौका परस्त हैं, सुन उनकी बात मैं कुछ घबरा सा गया था, छूटे पसीने मेरे और कतरा सा गया था,
मैं सोचने लगा इसमें मेरी है क्या खता, मैं एक आम जन हूँ मुझको तो कुछ भी नहीं पता, दिन रात परिवार के पालन में व्यस्त हूँ, फरमाइश से बच्चों की सुन सुन के त्रस्त हूँ, खर्चा माँ बाप की दवाई कभी पत्नी की दुहाई, खर्चा मेरा रुपया अठन्नी है कमाई, मुझको कहाँ समय करूँ मैं देश की फिकर, मुझको कहाँ समय करूँ मैं देश की फिकर, इन बातों की मैं तो कभी करता नहीं जिक्र, सहसा तभी डर से मेरी आंखें खुल गई, मैं सोचने लगा मत मारी कहाँ गई, ये देश है हमारा और इस देश के हैं हम, इसको नहीं जरूरत मेरी था मेरा ये भरम, हर एक जन करे जो मन से अपना काम, तो दुनिया में भारत का होकर रहेगा नाम, आओ मिलजुल हम उठा ले आज ये कसम, देश प्रेम से बढ़कर न होगा अपना कुछ करम, देश रक्षा को साहस बहा देंगे अपना रक्त, तो नाज कर सकेंगे हम पर वो देश भक्त, तो नाज कर सकेंगे हम पर वो देश भक्त, तो नाज कर सकेंगे हम पर वो देश भक्त। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रत्येक देशवासी अगर सचमुच में अपना कर्तव्य पूरे निष्ठा के साथ करे, वो जिस भी पद पे है जहां भी है, अगर एक गृहिणी है तो वो अपना परिवार को, अपने बच्चों को, अपने और भी जो सदस्य हैं परिवार के, उन सभी का अच्छे से देखभाल करे, सबकी सेहत का ध्यान रखे, सबकी पढ़ाई लिखाई इन चीजों का ध्यान रखे, तो एक बहुत बड़ा अंतर आएगा। अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो पूरी ईमानदारी, चाहे वो स्वीपर हो, एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो किसी ऑफिस का एक चपरासी हो या किसी बड़े पद पर बैठा हुआ कोई अफसर हो, जब तक प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से अपने काम को, अपना काम और अपना कर्तव्य समझकर नहीं करेगा ना, तब तक देश का कुछ नहीं होगा। और इस कड़ी में मैं, हालांकि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की विडंबना है, क्योंकि ये सारी बातें तो हम कब करते हैं, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो आज तो 1 जनवरी है ना, तो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हमें हर पल करना चाहिए। मैं यही बात तो कह रही हूँ कि जो भी है ना, जहाँ है वो करो। और इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले कि स्वदेशी अपनाएंगे तो देश की तरक्की होगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी जटिलता नहीं है इसमें कि इस बात को समझा ना जा सके। मैंने भी धीरे धीरे करके सब कुछ, जितने प्रोडक्ट होते हैं ना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि कोशिश क्या है कि इस समय वाकई में मेरे घर में कुछ भी, जो पहले से ही उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन काफी दिनों से या पूरे साल में मैंने कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदा है, और मैंने कोशिश क्या, प्रण ले लिया है एक तरह से कि नहीं लूंगी मैं। देखते हैं, और मैं चाहूंगी कि हमसे जुड़े हुए अगर थोड़ा भी मैंने आप लोगों के दिल में जगह बनाया होगा, तो इन छोटी छोटी बातों को आप भी अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। इसके पीछे की मैं एक बात बताना चाहूंगी आप लोगों को। मैं आप लोगों का नाम अभी लेती हूँ थोड़ी देर में। मैं एक बात कह दूं कि जब मैं क्लास 7th में थी, तो स्कूल में एक बार कुछ लोग आए थे। मैं बहुत छोटी थी, क्लास 7th का बच्चा बहुत छोटा होता है इन सारी बातों को समझने के लिए, लेकिन वहां पे स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा लग रहा था। तब चूंकि नारा बच्चों को बड़ा अच्छा था, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन एक लिस्ट पकड़ाया गया कि ये स्वदेशी सामान है, ये चीजें हैं। तो ठीक है, वो बात मुझे अब समझ में आई जब, लेकिन इस बात को गुजरे हुए करीब 25-30 साल हो गए। मेरा उम्र मत आप लोग कैलकुलेट करिएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उम्र से कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे ये बड़ा लगा कि आज भी तो हम वहीं ठहरे हुए हैं, आज भी तो स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का ही नारा चल रहा है। तो क्या ये 25-30 साल व्यर्थ चले गए? कुछ किया ही नहीं हमने। क्या किसी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया? क्योंकि अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है और उसका इलाज हो चुका है, तो वो खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आज भी अगर हम पोलियो ड्रॉप का चल रहा होगा, तो इसका मतलब पोलियो है। क्यों, आजकल तो खैर कोरोना है, कोरोना की का जो टीका है
वो सबसे तेज बनने वाला टीका है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कम से कम 9 से 10 साल लग जाते हैं उसका टीका बनने में, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिकों ने मिलकर के सिर्फ 11 महीने में किसी भी बीमारी का टीका बना दिया। लेकिन ये जो हमारे यहाँ नासूर बनते चला जा रहा है, अपने देश से प्यार ना करना, इससे विमुख होना, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता से दूर होना, ये ठीक नहीं है। आपको जो पहनना है वो पहनो, जो खाना है वो खाओ, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जुड़ करके रहेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आनंद प्रकाश जी, बहुत खूब, थैंक यू, धन्यवाद। पंडित आशीष पराशर, बहुत सुंदर, वाह, धन्यवाद आपको आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य बनो कुछ ऐसे, बहुत लंबा लंबा कमेंट में बाद में आराम से पढ़ूंगी क्योंकि ये तो मेरे लिए है ना, मैं बड़े आराम से इसको पढ़ूंगी। आनंद, आनंद बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं। अशिता प्रकाश जी भी हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड है ये मेरी। हैप्पी न्यू ईयर अशिता। चलिए, बातें तो, मैं तो बातों की धनी हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन है कि बकबक करना गलत नहीं होता है अगर आप एक दिशा के और दशा के साथ ही कर रहे हैं तो। ये प्रकृति को समर्पित मेरा ये साल पूरी तरह से प्रकृति के ही वश में रहा और हम भी उसी के वश में रहे। अचानक ही पता चला कि यार हम कुछ भी नहीं है, तो निमित्त मात्र हैं। अगर एक हल्का सा करवट लेने पे हमें उठा करके कैद होना पड़ा तो क्या कहें। चंद्र प्रकाश चौरसिया, आज मैं टाइम पर हाँ, वेलकम वेलकम, आज सच में टाइम पर आए हो, उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था। गार्गी राय हैं, चिंतन करने योग्य, हाँ सच में चिंतन करने योग्य है राय गार्गी। और मुझे देखो, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ ना कि पता, देखो हम लोग को सब कुछ सारी बातें होती हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि किसी के कह देने से हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देने लग जाते हैं, थोड़ा सा जीवन में उसको अमल करने लग जाते हैं। ये छोटी छोटी सी ही बातें होती हैं, बाकी सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसको लगता है कि खाली मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से बहुत कुछ होगा, मेरा देखा देखी कुछ लोग और बदलेंगे, कुछ और प्रेरित होंगे, और प्रेरित करने का ये कार्य भी हमको करना चाहिए। और एक और बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर समाज में परिवर्तन का कार्य एक रचनाकार, एक साहित्यकार नहीं कर सकता है तो विश्वास मानिए कि कोई दूसरा व्यक्ति कर भी नहीं सकता। तो ये अपना परम कर्तव्य समझ करके मैं तो करती हूँ, और मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो छोटी सी ही रचना, ये छोटा सा ही कार्य क्यों नहीं करते हैं, उनको बढ़ करके अपने आसपास, अपने अगर 3 व्यक्ति को भी बदलाना तो बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो जहां तक प्रकृति की बात मैं कह रही थी कि प्रकृति का भी अपना एक स्वभाव है, बल्कि उसी का है, प्रकृति ही स्वभाव है या स्वभाव ही प्रकृति है, को कह सकते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सूरज की, जो कभी मुंह छुपाता है तो कभी आंखें दिखाता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी नदियों की, जो कभी गुम हो जाती हैं तो कभी रौद्र रूप दिखाती हैं। हवा भी कभी सारी बंदिशों को तोड़ अंगड़ाई लेने लगती है, तो कभी वसुंधरा अपना आपा खो गुस्से में थरथराने लगती है, भूकंप आ जाता है। लंबे समय का उत्पीड़न प्रतिकार उत्पन्न करता है। आखिर कोई कब तक बेड़ियों में जकड़ा रह सकता है। हमारी गुस्ताखियां क्या क्या रंग दिखाती हैं। ये हमारी ही गुस्ताखियां थी, मानो या ना मानो, कि हमारी गुस्ताखियां क्या क्या रंग दिखाती हैं, अपनी ही करनी का फल हमारे सामने लाती हैं। महामारी महाविनाश के आगे तो रमखां भी घबराते हैं। प्रकृति के नियम को ठुकराने वाले खुद भी नहीं बच पाते हैं। प्रकृति के नियम को ठुकराने वाले खुद भी नहीं बच पाते हैं। और अब तो सब कुछ साबित हो गया। हालांकि सिर्फ साल बदला है, वो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अच्छा, इस पे भी बड़ी एक, जैसे ही नया साल आता है, ये हर साल का एक विडंबना है कि कुछ लोगों का अचानक से स्वर बुलंद होना शुरू होता है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। तो इस विषय में मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबकी भावनाएं, सबकी सोच मेरे साथ मेल खाएंगी पूरी तरह से, कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात, चूंकि आज मैं मंच पे हूँ और मैं चाहती हूँ ये बताना, ये बोलना कि जो सबका है वो अपना कैसे नहीं। पूरे साल तो हम इसी कैलेंडर को देख करके काम करते हैं ना,
कुछ भी हो, आज दिन कौन सा है तो वेडनेसडे है, आज दिन कौन सा है, ऐसी ऐसी बातें, आज डेट क्या है, तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि वो देखो पंचांग उठा के देखो या फिर किसी और दूसरे धर्म का। सब सारे देश में, दुनिया के प्रत्येक देश और प्रत्येक धर्म के अनुसार कैलेंडर बने हुए। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके मुझे, गूगल सर्च कोई नहीं करेगा, किसी को पता है तो मुझे बताओ। मुझे पता है, मैंने सर्च किया है, कोई और नहीं करेगा, मैं बताऊंगी अभी। तो ये कैलेंडर की जहां तक बात है ना, तो है सबके पास अपना, प्रत्येक देश का है, प्रत्येक धर्म का है। बावजूद इसके हमको जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम व्यापार करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी संबंध स्थापित करते हैं, तो कैसे, फिर तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता, और हो रहा था बहुत लंबे समय से। फिर इसकी आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये विज्ञान के सभी छात्र पढ़ चुके हैं अच्छे से, हमने भी बहुत पहले पढ़ा है। तो आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हुआ। इसके पहले जूलियन कैलेंडर चला आ रहा था, रोम से इसका विकास हुआ, ये मैं बता दूं, और बहुत सारे कैलेंडर हैं उसके पहले भी चले आ रहे थे, आप इसका इतिहास पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जूलियस सीजर का बनाया हुआ था, ये उनके समय में बना हुआ था जूलियन कैलेंडर। फिर पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में उसमें ही कुछ चेंज किया जूलियन कैलेंडर में। तो फिर ये आज के युग में जो हमारा कैलेंडर चल रहा है उसका ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये शुरुआत हो गई। इसके बाद भी देखिए उस समय भी बड़ा शोर मचा कि हम तो अपनाएंगे। कुल 4 देश ने पहले इसको अपना लिया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, सही मायने में है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत सरल है, तो उन लोगों ने अपना लिया, लेकिन बहुत सारे देश ने नहीं अपनाया। फिर एक बात मैंने पढ़ी, मैंने देखा कि साल में एक बार 11 दिन गायब हो गए। कैसे गायब हो गए? तो सन 1752 में जब ब्रिटेन ने को चाहा कि अब चलो ठीक है इसको अपना लिया जाए, और सच में जरूरत है इसकी, क्योंकि दिक्कत हो रही थी आपसी लेन देन और आपसी व्यापार, आपसी संबंध में दूसरे 2 देशों के बीच में। तो उन्होंने जब अपनाने का सोचा, तो उस समय पहले से जो अपनाए हुए थे वो भी रोम का ही था, ऐसा नहीं है कि उनका अपना बनाया हुआ था, वो भी रोम का ही था जूलियन कैलेंडर, और ये भी वहीं से आया है। तो उन्होंने कहा कि जब जूलियन को बदल करके ग्रेगरी कैलेंडर पे जब वो आए तो 11 दिन का अंतर पड़ रहा था, तो उन लोगों वहाँ की तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि 2 सितंबर के बाद में सीधे 14 सितंबर का दिन आएगा। तो इतिहास में 11 दिन इस तरह से गायब हो गए। तो वहां पे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि हमारे 11 दिन वापस करो। ऐसा नहीं है कि खाली भारत में ही ये सब होता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां भी होता है और हर जगह ही होता है लगभग। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होते रहता है और अभी भी हो ही रहा है। तो बात कर रहे थे हम कि प्रकृति प्रदत्त ये साल रहा हमारा। आनंद प्रकाश जी कह रहे हैं बहुत खूब। संजू पांडे मिश्रा, नमस्कार आपको और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दादा कह रहे हैं बहुत सत्य बात, सही बात है दादा। और चूंकि शायद मैं ज्यादा सोचती हूँ और भगवान की दया से लिखना शुरू कर दी हूँ, तो कुछ तो है कि लिख लेती हूँ मैं। अब कैसा लिखती हूँ ये तो आप लोगों का है, साथ ही बता सकता है मुझे। लेकिन एक बात मैं कह लूंगी कि जब ये साल शुरू हुआ, उस समय जब जैसे ही ये कोरोना का समय आया, हम घर में बंद थे ना, तब मैंने बहुत कुछ लिखा। उन बहुत कुछ में एक और रचना आपके सामने रखती हूँ कि भारतीयता एक विचार है। भारतीयता एक विचार है, इसकी संस्कृति ही संस्कार है। लाखों वर्षों का इतिहास हमारा, लाखों वर्षों का इतिहास हमारा, हमारी सभ्यता का कर्णधार है। हम सब वासी हैं इस धरती के, हम सब वासी हैं इस धरती के, ये हम पर एक उपकार है। हमारी रगों में बहता लहू, हमारी रगों में बहता लहू इस मिट्टी का कर्जदार है। जब भी देश पर विपदा आई या दुश्मन करे ललकार है, इस मिट्टी पे मर मिटने को इसका हर एक सेवक तैयार है। आज पुनः एक युद्ध चढ़ा, आज पुनः एक युद्ध छिड़ा है, दुश्मन अब इस पार है।
आवाज दो हम एक हैं, यही वक्त की पुकार है, यही वक्त की पुकार है। ये मैंने कोरोना के जब दस्तक हो चुका था, वो अंदर घुस चुका था, उस समय मैंने ये लिखा था। मार्च में लिखा था। होली के बाद जब हम घरों में बंद हो गए उस समय की ये रचना रही मेरी। चूँकि मैं पिछले साल को ही दोहरा रही हूँ आप लोगों के सामने, तो बीच-बीच में इस तरह की रचनाएँ आप लोगों के सामने रखती रहूँगी। अच्छा, उसी समय की एक घटना और रही कि मैंने बताया पहले भी कि नोएडा में कभी मैंने नीला आसमान नहीं देखा। तो नीला आसमान ना देखने का कारण मात्र यही था कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसका लेवल। तो जब बंद हो गया तो कुछ ही विश्वास मानिए 1 हफ्ते के अंदर आसमान नीला हो गया, जो चिड़िया विलुप्त हो गई थी, नहीं दिखती थी ना, वो भी दिखने लग गई। तो बस बहुत सुंदर लगता था, मुझे तो बहुत इतना प्यारा लगता था। उसी समय सुबह-सुबह हम लोग उठ भी जाते थे नवरात्रों में, जब वो चैत्र नवरात्र पड़ा था, तो फिर मैंने उसमें एक संस्मरण भी लिखा है और अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में पूरा 9 दिन तक ना रामायण का पाठ भी किया। वो भी बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा पल रहा। तो एक दिन जब मैं सुबह-सुबह उठी और बालकनी में गई तो मैंने देखा और मैं इतना खुश हो गई ना कि एक तरफ मुझे चाँद दिख रहा था और एक तरफ मुझे सूर्योदय का समय था, तो सूर्य दिख रहा था और एक तरफ चाँद भी दिख रहा था। तो मैंने पहले एक बार देखा था और ये मेरा शायद दूसरा अवसर रहा होगा कि जब मैं ऐसा सीन देख रही थी और मैं इतना खुश हो गई। मैं मैं कूद के कभी इस वाले बालकनी में उस वक़्त, क्योंकि यहाँ नोएडा में फ्लैट है, तो यहाँ पे छत तो होगा नहीं कि टेरेस पे जाकर के देखो, तो बालकनी है, थोड़ी अच्छी-सी है, बड़ी-सी है, ग्रीनरी भी मैंने अच्छी कर रखी है। तो वहाँ पे जब मैंने चाँद और सूरज को एक साथ देखा, तो मेरे मन में कुछ शब्दों ने खिलवाड़ करना शुरू किया, तो मैंने लिखा कि आज आसमान में मैंने देखा सूरज संग चंदा का नज़ारा। आज आसमान में मैंने देखा सूरज संग चंदा का नज़ारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, लगने लगा संसार ये सारा। एक और था चाँद, एक और था चाँद, एक और था सूरज, गगन निहार रहा था बाँधे धीरज। चंदा सूरज में होड़ लगी थी, व्योम पर छा जाने की दौड़ लगी थी। आंखें तरेरी सूरज ने घूरा, चंदा ने भी जोर लगाया पूरा। दोनों कोई एक दूजे से कम तो नहीं था, रणभेदी नाद का स्वर लहरी था। देखें अब कौन ठहरता है, देखें अब कौन ठहरता है, पहले कौन सहमता है। थी जंग अभी भी जारी, थी जंग अभी भी जारी, दोनों की थी पूरी तैयारी। पर वक्त सभी का आता है, एक जाता है तो एक आता है। हर युद्ध में ऐसा ही होता है, एक जीतता है तो एक हारता है। ए चंदा, ए चंदा अब तुझको जाना होगा, गगन की गोद में छुप जाना होगा। जब वक्त तुम्हारा आएगा, आकाश तुम्ही से जगमगाएगा। जब वक्त तुम्हारा आएगा, आकाश तुम्ही से जगमगाएगा। और सही बात है, सूरज दिन का प्रतीक है और चाँद रात का। तो सब अपने समय पे जगमगाते हैं, छाते हैं, तो अपने-अपने समय का सभी को इंतज़ार करना चाहिए। ये एक भावना थी इसके पीछे। उम, ये तो कुछ रचनाएँ ऐसी थी जो मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय लिखा था और उसके बाद दौर हुआ, आप सभी को याद होगा, गार्गी राय सुंदर कविता। धन्यवाद गार्गी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने ऐसे सुनाना और अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी। कि उस समय का जब दौर आया ना, तो एक चीज़ है जो शायद हम लोग भूल जाएँ, लेकिन जो उस रास्ते से गुज़रे, वो तो कभी नहीं भूल पाएँगे कि वक़्त ही है जब वो गुज़र रहे थे और रास्ता ही था जब वो गुज़र रहे थे। कितना भीड़ था, कितने लोग थे और पैदल अपने घरों की तरफ चल दिए थे। तो मन में थोड़ा-सा तो कचोट मचा था कि ये क्यों हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता। पहले लगा यार क्या बेवकूफ़ लोग हैं, क्यों जा रहे हैं, जहाँ हैं वहाँ रहे ना। फिर 1-2 लोगों से कुछ बातें हुई जो मेरे घर में काम करने वाली थी। सबका आना-जाना बंद हो गया था, घर में काम भी खुद से ही करना पड़ रहा था, मेड को आना बंद कर दिया गया था, तो उससे फ़ोन पे बात हो रही थी, उसके पास दिक्कत थी, तो 3-4 महीने तो हमने उसको दिए सैलरी कि पूरा-पूरा दिया, मेरे पास जो अनाज था वो भी मैंने दे दिया।
क्योंकि ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं, हम उनकी मदद तो कर सकते थे, बाकी लोगों के लिए अफ़सोस ज़ाहिर कर सकते थे। और मैं एक बात और हमेशा कहती हूँ कि अफ़सोस ज़ाहिर करने वाले होठ से करने वाले हाथ ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप कुछ कर सकें। लेकिन वही आप सबके लिए नहीं कर सकते हैं। तो वो जो माहौल था ना, वो भी बड़ा गमगीन सा था। उस समय भी मैंने कुछ लिखा था उस माहौल पे कि वक़्त के साथ मुझे एक अचानक से एक फ़ोटो दिख गई। अब मैं इसको नहीं कहूँगी कि किसी पार्टी विशेष या किसी ये पॉलिटिकल ना होकर के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मनोभाव को समझने का प्रयास करेगा। ये किसी पे भी आरोप नहीं है, किसी पे भी कोई कटाक्ष नहीं है। कि 1947 का एक फ़ोटो दिखा जिस समय भारत-पाकिस्तान 2 देश बन गए और उधर के लोग इधर आ रहे थे और इधर के उधर जा रहे थे। बहुत विकट था वो भी, कैसे रहा होगा? मैं इस चीज़ को जब भी सोचती हूँ ना कि पिछले 100 साल में जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक कुछ हुआ, तो वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यही हुआ कि 2 देश नहीं बनने चाहिए थे, वो ठीक नहीं था। लेकिन ख़ैर, तभी स्मिता श्रीवास्तव नहीं थी और होती भी तो क्या कर लेती, आज ही क्या कर ले रहे हैं हम लोग। सिर्फ मन घर में बैठ करके अफसोस कर सकते हैं और वाद विवाद कर सकते हैं 4 लोगों को इकट्ठा होकर के। जैसे टीवी न्यूज़ पे भी देखिए ना, कितने सारे विवाद होते हैं और अंत में कभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। तो उस समय लिखा था कि वक्त के साथ सिर्फ वक्त ही गुजरा, षड्यंत्रों का काला बाजार नहीं गुजरा। चंद लोगों की खुदगर्जी के आगे आज भी बेबसी का आलम नहीं गुजरा। कलेजा मुंह को आ जाए, कलेजा मुंह को आ जाए, जो देख लो उनको। शायद इसीलिए वो उस रास्ते से नहीं गुजरा। दिल का दर्द कुछ शब्दों में कैसे बयां करे, दिल का दर्द कोई शब्दों में कैसे बयां करे। वो क्या जाने दर्द जो दर्द से नहीं गुजरा। मीलों दिख जाता है सिसकता कारवां, मीलों दिख जाता है सिसकता कारवां। क्या वजह है जो आज तक नहीं गुजरा, क्या वजह है जो आज तक नहीं गुजरा। और समय की यही विडंबना है कि वो कुछ कुछ दिनों पे या कुछ कुछ सालों पे कुछ ऐसी चीजें दिखा जाती है ना जो ताउम्र याद रह जाती हैं। तो ये जिन लोगों हम भले भूल जाएं, लेकिन जिन पे गुजरी, जिन्होंने उस मजबूरी का, उस विकट समय का सामना किया, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत लोगों ने बहुत सारे अपनों को भी खो दिया और जिस बीमारी के डर से ये सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारी वजह उसकी वजह से भी बने कि जो ये सारी चीजें उन लोगों को झेलनी पड़ी। फिर साल इसी बीते हुए साल में एक और कांड हुआ कि पालघर का जो साधुओं के साथ हुआ। मैं यहाँ भी आप लोगों के साथ एक विनम्र निवेदन रहेगा मेरा, क्योंकि मैं बहुत ही खुली मानसिकता की इंसान हूँ। मैं कभी भी ऊंच-नीच, भेदभाव, जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष किसी भी तरह का अलगाववाद मैं अपने जीवन में न करती हूँ और ना ही मुझे पसंद है। किसी भी तरह का भेदभाव, तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम इस तरह की भावनाएँ मेरे अंदर कभी आ ही नहीं सकती हैं। तो इस तरह की सोचने का भी कोशिश मत करिएगा मेरे विषय में। कि एक कविता लिखी मैंने बेबसी, और बेबसी एक ऐसा शब्द है कि इसको पूरी तरह से वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में कभी ना कभी बेबसी का सामना किया हो। मुझे अपने जीवन का एक संस्मरण कि मेरी मम्मी 14 फरवरी सन 2014 को वो अचानक से उनका गिरी, कहीं मतलब चोट भी नहीं लगी, और क्या हुआ, उनको डॉक्टर को दिखाया गया, एडमिट भी हो गई वो। उसके बाद वो चली गई कोमा में। 4-5 दिनों बाद वो वापस भी आ गई। थोड़ा-थोड़ा सा रिकवरी भी हुआ और मैं काफ़ी दिनों तक उनके साथ ही रही। बेटे का एग्ज़ाम भी था, वो भी छुड़वा दिया मैंने, क्योंकि माँ से बढ़ कर के कोई नहीं होता है और ये बात माँ बनने के बाद ही समझ में आता है। ये मम्मी जब कहा करती थी तब नहीं समझ में आता था, लेकिन बाद में समझ में आया। तो मम्मी के साथ जो मेरे पल उस समय के बीते ना, लेकिन वो घर आ गई थी कुछ दिनों में, तो मुझे लगा कि अब ये धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएँगी। फिर मैं वापस आ गई क्योंकि बेटे का 2 पेपर था। ये हुआ कि मैम ने बोला कि ये फाइनल एग्ज़ाम है, आप इसको दिला दो। तो मैं आ गई यहाँ नोएडा वापस।
फिर मम्मी का एक दिन फ़ोन आया कि बेटा आ जाओ और तुमको अच्छा एक्सपीरियंस है और इसे कंडीशन में सँभालने का। थोड़े तोतली ज़बान में, बहुत क्लियर नहीं हो पाया था उनका आवाज़, तो उन्होंने मुझे बोला। लेकिन मुझे लगा कि कैसे मम्मी से बात कर देते हैं हम लोग। अरे मम्मी अभी तो आए यार, थोड़े दिनों बाद आते हैं, जब छुट्टियाँ हो जाएँगी तब। लेकिन भगवान को मंज़ूर नहीं था और 4 अप्रैल को वो नहीं रहीं। तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ, इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि काश उनकी एक बात को मान कर के चली ही गई होती तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन पता नहीं होता ना कि आगे आने वाले पल में क्या होने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा। तो बेबसी होती है, लेकिन वक़्त गुज़र गया, अब क्या कर सकते थे। फिर जब पापा का हुआ कि पता चला उनको कैंसर है, तो मैंने कोशिश की कि हर एक पल चाहे कुछ भी होगा, मुझे अपने बेटे को दोबारा उसी क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन मैं उनके साथ नहीं छोड़ूँगी। तो बेबसी जिसको कह रहे थे ना कि बेबसी सबके जीवन में कहीं न कहीं आती है कि वो बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। वो चाहता है कि वो पल को वापस ले आए, कुछ बदल दे उसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अ, पालघर की घटना से कुछ लाइनें और जोड़ते हुए कि कश्मीर में जो घटा कुछ सालों पहले या 90 के दशक में की बात है कि केसरिया धरती थी अपनी, केसरिया धरती थी अपनी, कितनी मीठी बोली थी अपनी, मिलजुल हम सब रहते थे, चूल्हा भी साझा करते थे। ना जाने किसकी नज़र लगी, ना जाने किसकी नज़र लगी, मनुष्यता स्वार्थ के भेंट चढ़ी। तुम कौन थे फैसला करने वाले, हथियारों के बल खौफ दिखाने वाले। अरे ये तो हम भी कर सकते थे, अरे ये तो हम भी कर सकते थे, लेकिन ये अपना संस्कार नहीं, आँख के बदले आँख, अपना इतिहास नहीं। पर लगता है तुम यूँ ना मानोगे, पर लगता है तुम यूँ ना मानोगे, दर्द से ही दर्द को पहचानोगे। जिस दिन होगी तुम्हारी हालत भी ऐसी, तब समझोगे क्या होती है बेबसी, तब समझोगे क्या होती है बेबसी। और उसके बाद ये पालघर वाला भी कांड हो गया। तो था सादा जीवन उच्च विचार, था सादा जीवन उच्च विचार, इसको ही कहता वो संस्कार। अपनी धुन में मगन वो रहता और प्रभु भक्ति में जीवन रंगता, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, था साधु का मन साधु का वेश। उसने कभी ये सोचा होगा उसके साथ ऐसा भी होगा, वो गिड़गिड़ाता रह जाएगा और किसी को रहम ना आएगा। जब जान बचाने वाला ही खुद, जब जान बचाने वाला ही खुद लील जाए खो अपनी सुध बुध, फिर किस पर कौन विश्वास करे, फिर किस पर कौन विश्वास करे और प्रभु से भी क्या आस करे। उन जालिमों की भी हालत हो ऐसी, तब समझेंगे क्या होती है बेबसी, तब वो समझेंगे क्या होती है बेबसी। किसी को बांध करके और उसको लाठियों से इतना मारा जाए कि वो मर जाए, तो उस व्यक्ति की बेबसी का चित्रण करना ही आपको कहीं एक सिहरन से महसूस करा देगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म, छोटा बड़ा जैसा भी व्यक्ति हो ना, उसको अपना पूरा जीवन जीने का पूरा पूरा हक है। किसी के को हक नहीं पहुंचता है, किसी की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा कर सके। तो तकलीफ हुई, बुरा लगा। फिर साल ने तो बहुत कुछ दिखाए थे हम लोगों को, और एक फिर आया बाढ़ की विभीषिका। जगह जगह जहां देखो जल थल एक समान हो रखा था। इतना बाढ़, किसी हर एक प्रांत में लगभग लगभग बाढ़ की विभीषिका थी। अच्छा, हम जो हैं सो कॉल्ड अच्छे घरों में रहते हैं, भगवान की दया से, मतलब अच्छे परिवार में परवरिश हुई, पैदाइश हुई, तो हम उस दर्द को हम भी नहीं समझ सकते, लेकिन जो गुजर रहा होता है उसको समझ में आता है। तो गंगे पे, नमामि गंगे को लेकर के एक रचना है मेरी जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आप लोगों के सामने उसको जरूर रखना चाहूंगी। तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या छुपा है तेरे मन में, तुम कौन हो, क्या छुपा है तेरे मन में। मन डूबा है आजकल इसी उलझन में, क्या सच में है तुझमें शक्ति अपार,
क्या सच में है तुझ में शक्ति अपार, या है कोई भ्रमजाल मेरे मन मस्तिष्क में? क्यों कभी शांत तो कभी रौद्र रूप दिखाती हो, कभी माँ सी शीतल तो कभी सिंहनी सी दहाड़ती हो। अवतरण हुआ तेरा धरती पर तारनहार की तरह, अवतरण हुआ तेरा धरती पर तारनहार की तरह, फिर क्यों नहीं अब पतितों को तारती हो? तृप्त हो अतृप्त हो या स्वयं में संतृप्त हो, तृप्त हो अतृप्त हो या स्वयं में संतृप्त हो, शांत हो गंभीर हो या व्याकुल विक्षिप्त हो, क्यों हो अधीर, क्यों हो अधीर, या लगा तुम्हें कोई रोग है? क्यों चाहती हो सब कुछ लीलना, क्या मिलता नहीं अब भोग है? तू थी जननी प्रजापालक थी तू, तू थी जननी प्रजापालक थी तू, ममतामयी माँ पूजन लायक थी तू, क्यों भर गई तुझमें इतनी कटुता, क्यों भर गई तुझमें इतनी कटुता, क्यों करने लगी अब तू सबसे शत्रुता? समझ हमें मूर्ख भोला नादान, समझ हमें मूर्ख भोला नादान, बता देना माँ हमें हमारा अज्ञान, बता देना माँ हमें हमारा अज्ञान, क्यों तेरे रूप में नहीं अब वो भोलापन, क्यों तेरे रूप में अब नहीं वो भोलापन, क्यों करने लगी अब तू सबका मर्दन? युगों युगों से तेरी धारा कल कल छल छल बहती है, न जाने कितने पापियों को पाप मुक्त तू करती रहती है। हर प्राणी की होती है यही कामना, अंत में तेरी ही गोद मिले, फिर क्यों कलयुग के इस अंध मोड़ पर तू अपना धीरज खोती है? हे माँ हाथ जोड़ हम विनती करते हैं, हे माँ हाथ जोड़ हम विनती करते हैं, जो हो गई भूल फिर ना करने का वादा करते हैं, तू फिर प्यार भरा सर पर फेर न हाथ, तू फिर प्यार भरा सर पर फेर न हाथ, हम खो जाएंगे तम में यूं छोड़ न साथ, तू मेरी माँ हम सब तेरे बच्चे हैं, माना थोड़े बुरे पर थोड़े अच्छे हैं, तेरा आदर सम्मान कभी ना होने देंगे कम, तेरी स्वच्छता ही जीवन का ध्येय बना लेंगे हम। भर अंजुलि में तुझे उठाते हैं हम तेरी कसम, भर अंजुलि में तुझे हम उठाते हैं हम तेरी कसम, जय नमामि गंगे तुझे पुनः निर्मल बना देंगे हम, तू खेलेगी झूमेगी होकर मस्त मगन, जय गंगे हर हर गंगे से गूंजेगा संपूर्ण गगन, संपूर्ण गगन। तो जो आज भारत में नदियों की हालत है, हालांकि अब काफी कुछ सुधर रहा है, इस बात को मैं कहूंगी, क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, तो गोरखपुर में एक ताल है रामगढ़ ताल, तो उसकी हालत मैंने बचपन से देखी थी, तो वो कूड़ा घाट है, कुंडरा घाट नाम था उसका, लेकिन अपनी विभीषिका अपने जिस तरह का वहाँ पे प्रदूषण फैला हुआ था ना, कि वो कूड़ा घाट हो गया धीरे धीरे करते हुए, वहाँ पे रामगढ़ ताल। और आज के समय में इतना खूबसूरत इतना मनोरम दृश्य है वो, कि वो पिकनिक स्पॉट बन गया है, लोग अब वहाँ पे साइट सीन के लिए जाते हैं। जो लोग भी, अगर मेरे साथ कुछ लोग गोरखपुर के जुड़े होंगे ना, तो वो इस बात से एग्री करेंगे कि वही कूड़ा घाट जो है आज वापस से कुंडरा घाट में रामगढ़ ताल पूरी तरह से बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ, बहुत खूबसूरत, उसमें फाउंटेन, वो लाइट एंड शो लाइट म्यूजिक भी हो गया है, तो बहुत खूबसूरत हो गया। तो सरकार अगर कोशिश करे, कोई चाहे, और सरकार ही क्यों, आम जन की भी का भी तो ये कर्तव्य है ना कि वो स्वच्छता को अपनाए। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस साल में लगी रही। नरेश महाराज जी, सुंदर विचार, धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो बहुत सारी बातें ऐसे हैं। फिर मैंने देखिए बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी, और मैंने उस कोशिश किया है, क्योंकि शायद एक रचनाकार होने की वजह से, या मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझती हूँ, और या फिर उस वजह से भी कि हर एक बात का जो जिसको किसी को भी तकलीफ हो रही हो ना, तो वो फील होता है, और मुझे ही नहीं, मैं मानती हूँ कि सभी को होता है। तो कुछ लोग उस पे विचार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों की अपनी मस्ती ज़्यादा मायने रखती है। मैं हर दोनों तरह के लोगों से मेरा मिलना जुलना उठना बैठना है। तो आते हैं फिर पितृपक्ष हमारे यहाँ वो चलता है, जिसमें पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हम याद करते हैं।
उनको किस तरह से याद करते हैं, हमारे अंदर क्या भावनाएँ होती हैं। और चूँकि मेरे भी मम्मी-पापा नहीं हैं और मेरे सास-ससुर भी नहीं हैं, तो अचानक से लगा जैसे कि कितने बड़े हो गए हैं हम लोग। हालाँकि अब तो बहुत साल हो गए, धीरे-धीरे करके हम लोग सँभल गए हैं। देखिए गला थोड़ा-सा हो रहा है, 1 मिनट। बहुत भावुक टाइप की हूँ मैं, तो पितृपक्ष की एक रचना है, मैं उसको ज़रूर आप लोगों को सुनाऊँगी। कौन सी डगर है कौन सा नगर, कौन सी डगर है कौन सा नगर, जिस पर गुजर के कोई भी आता नहीं नजर, जिस पर गुजर के कोई भी आता नहीं नजर, जहां पर जाके कोई भी आता नहीं नजर। दुनिया में सब आते हैं प्रारब्ध के अनुसार, मिले माँ बाप भाई बंधु प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों का लेखा जोखा करते भाग्य की लहर, जहाँ पे जाके कोई भी आता नहीं नजर। कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि मरेंगे ही नहीं, और मरते हैं तो लगता है कि जिया ही नहीं, ऐसे जीने मरने के रखता कोई ना खबर, जहाँ पे जाके कोई भी आता नहीं नजर। अपनों को खोने से बड़ा ना दर्द कोई भी, किसी की कमी पूरी न कर सका कोई भी, यादें सता सता के ढाए दिल पर कहर, जहाँ पे जाके कोई भी आता नहीं नजर। करनी है जो कद्र तो फिर जीते जी करो, पड़ता नहीं फिर फर्क करो, तर्पण या ना करो, तेरे व्यवहार का ही बच्चों पर पड़ता है असर, जहाँ पे जाके कोई भी आता नहीं नजर। बेटा हो या बेटी कोई फर्क ही नहीं, पूरे करेंगे सपने जो हो परवरिश सही, तेरे प्यारे और संस्कार करेंगे याद उम्र भर, जहाँ पे जाके कोई भी आता नहीं नजर। कौन सी डगर है कौन सा नगर, जहाँ पे जाके कोई भी आता नहीं नजर, जिस पर गुजर के कोई भी आता नहीं नजर। तो ये कुछ भावनाएं थी जो पितृपक्ष के समय निकल पड़ी। मैंने इसको शब्दों में पिरो दिया, और ये मेरे विचार हैं, पूर्णतः मेरे विचार हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब लोग मेरे विचारों से सहमति रखें, लेकिन सबको अपने विचार रखने का हक है, तो मैंने भी अपने शब्दों में रख दिया। अच्छा, एक और बात है कि हम सभी जो है ना, आजकल मीडिया का जो रोल है वो बड़ा अचूबा सा है कि बस अपनी अपनी करते रहना है, कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो किस रास्ते चल रहा है। मैं आरोप हर हालांकि हर कोई नहीं ऐसा है, इसमें भी देखिए अच्छे बुरे हर जगह लगे रहते हैं, लेकिन जो हम लोग को ऐसे देखने में आता है जब भी न्यूज चैनल देखते हैं ना, तो उस समय अचानक से मेरे अंदर कुछ भावनाएं, कुछ कुछ चल रहा था, वाद विवाद का ही कोई प्रोग्राम चल रहा था। अचानक मैंने कहा ये क्या है? अब मैं चैनल का नाम नहीं लूंगी क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। तो सुनिएगा कि सच को झूठ, झूठ को सच बनाना तुम्हें खूब आता है, सच को झूठ, झूठ को सच बनाना तुम्हें खूब आता है, इस बात को ताल ठोक कर कहना हमें भी खूब आता है। चले थे सच दिखाने और बना दिया व्यापार, चले थे सच दिखाने और बना दिया व्यापार, तुम्हारा पता नहीं पर हमें तो आईना दिखाना खूब आता है। दिन भर चिल्लाते हो गला फाड़ फाड़ कर, दिन भर चिल्लाते हो गला फाड़ फाड़ कर, अपनी गली में तो किसी को भी शेर बनना खूब आता है।
किसी का दर्द भी बन जाता है तुम्हारे लिए मुद्दा, किसी का दर्द भी बन जाता है तुम्हारे लिए मुद्दा, सबके जख्मों का तमाशा बनाना तुम्हें खूब आता है, पड़ोस के कुछ अदना से लोगों को बुलाकर, पड़ोस के कुछ अदना से लोगों को बुलाकर अपनी दादागिरी दिखाना तुम्हें खूब आता है। भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा से तुमको क्या लेना देना, इज्जत को तार तार करना तुम्हें खूब आता है। अरे जाओ, अरे जाओ, नहीं करते हम तुम्हारा एतबार, हमें पता है हर तरह का कारोबार तुम्हें खूब आता है। हम भी समझते हैं तुम्हारी लाचारी और मजबूरी, टीआरपी वाला खेल है ये। हम भी समझते हैं तुम्हारी लाचारी और मजबूरी, प्रसिद्धि के दौड़ में दांव लगाना तुम्हें खूब आता है, प्रसिद्धि के दौड़ में दांव लगाना तुम्हें खूब आता है। और सच में बहुत खूब आता है इन लोगों को, सारे काम बहुत खूब आते हैं। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी मजबूरी होती है। जो भी इंसान जो कुछ भी कर रहा होता है, या तो खुशी से कर रहा होता है या तो वो मजबूरी से कर रहा होता है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। और अच्छा, ये फिर राम मंदिर का मुद्दा, साल में, गुजरे साल में अगर इसका जिक्र नहीं किया तो साल में कुछ तो अधूरा रहेगा। बाकी तो कोरोना ही छाया रहा, टीआरपी उसी का सबसे ज्यादा हाई रहा पूरी तरह से। उसने कभी भी अपने ऊपर किसी को उठने नहीं दिया। बहुत सारे उसकी वजह से काम लोगों ने शुरू किए, फिर बिगड़ गए, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी बातें होती रही देश दुनिया में। लेकिन राम मंदिर एक बहुत बड़ी बात रही। लेकिन इस पे भी मेरे अपने विचार हैं। मैं ये फिर कहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों की सहमति हो मेरे विचारों से, लेकिन मुझे लगता है कि लोग मंदिर तो बना देते हैं, पर जिसका मंदिर बना रहे हैं सिर्फ़ उसके मूर्ति रूप को पूजते हैं। उसके संस्कारों को, वो जिस राह चले ना, वो भूल जाते हैं। कि अभिषेक करना तो हमें याद रहता है, पर जीवन में उतारने की कला हम नहीं ध्यान देते हैं। तो वो ये भी बहुत आवश्यक है कि उससे भले हम पूजा करें या ना करें, लेकिन अगर किसी के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सके ना, तो उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। बाकी तो देखिए सारे कस्टम हैं कि हमारे माँ-बाप को उनके माँ-बाप ने सिखाया, उनके माँ-बाप को उनके माँ-बाप ने सिखाया, तो ऐसे ये पुश्तैनी चला आ रहा है कि ये एक नियम है कि सूर्य को जल चढ़ाओ, फिर अगरबत्ती दिखाओ या दिया जलाओ, या फिर जाके कलमा पढ़ो, या गिरजाघर में जाइए तो आप कैंडल जलाइए, आप जाइए कुछ भी करिए। लेकिन अगर लोगों का भला किसी कार्य से नहीं हो रहा है, तो अब मुझे लगता है कि सब बेईमानी है। या किसी कार्य को करके अगर आपको सच में शांति मिलती है तो वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नियम है और हमें करना है, तो इसलिए मुझे लगता है कि नियम है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन कोई ना कोई उसके पीछे वजह जरूर होनी चाहिए कि आप ये कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उससे आपका लाभ क्या हो रहा है या दूसरे को आप क्या पहुंचा रहे हैं। तो राम मंदिर जब बना तो स्वभाव के अनुसार मन में कुछ ना कुछ तो चला ही होगा, और सभी के चला होगा। बहुत सारे विध्वंसक बयानबाजियां भी आई, जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मेरे अपने विचार हैं और मैं अपने विचारों से, मैं ये नहीं, दूसरों के भी मैं सुनती हूँ, पूरी तरह से सुनती हूँ, लेकिन जितना सीखने योग्य होता है उसको मैं ज़रूर छाँट करके सीख लेती हूँ, बाकी चीज़ें वहीं पे वहीं छोड़ देती हूँ। तो उस समय मैंने एक भजन लिखा, वो भजन मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। हे राम, हे राम, हे राम, तेरे जहान में सब तुझको ही पूजे और तुझी को भूले अज्ञान में। हे राम, हे राम, तेरी महिमा हर कोई गाए, तेरे पथ पर ना चल पाए, तेरे पथ पर ना चल पाए। तूने कितना कष्ट उठाया, तब जाके भगवान कहाए, तब जाके भगवान कहाए। हे राम, हे राम, हे राम, धूप और छाँव में तुम
कभी ना डिगते, रहते तुम संभाव में। हमको भी तू शक्ति दे दे, फल अपनी भक्ति का दे दे, फल अपनी भक्ति का दे दे। तुझ में ही हम रमते जाएं, जब भी तुझ में ध्यान लगाएं, जब भी तुझ में ध्यान लगाएं। हे राम, हे राम, हे राम, तू मेरे मन में ज्ञान का दीप जला दे, मैं न रहूं अभिमान में। हे राम, हे राम, हे राम, तेरे जहान में सब तुझको ही पूजें और तुझी को भूलें अज्ञान में। तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और ये संभव है अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी अच्छी बातों के साथ में, अच्छी पुस्तकों के साथ में। तो हर दिन, प्रत्येक दिन कुछ पढ़ने का, कुछ नया सीखने का प्रयास सभी का रहना चाहिए। और बातों का क्या है, वो तो सच में मेरे पास सच में आप लोगों को भी लगता होगा कितना बोलती है ये लेकिन ठीक है, बोलना क्या, अब तो लिखना भी सीख लिया है मैंने। बोलना पहले बच्चा सीखता है, फिर बाद में लिखना सीखता है। तो धीरे धीरे करके मैं इस रास्ते पे हूँ और अभी सीख ही रही हूँ, और आप लोगों का साथ रहा तो अभी बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है। अच्छा, नरेश महाराज जी शुभ संध्या कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत आदरणीय, बहुत बहुत शुभ संध्या। मैं देख रही हूँ कि काफी लोग जुड़े हुए हैं अभी भी हमारे साथ में, और समय बीत रहा है। तो जाते जाते बीते हुए साल को अलविदा कहते हुए और नए साल का आगमन हो चुका है, उसका स्वागत करते हुए मैं भी यहाँ से विदा लूंगी अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ में, कि जाने वाले को कब कौन रोक पाया है, जाने वाले को कब कौन रोक पाया है, पुराना गुजरा तभी तो नया साल आया है। बीते साल में जो भी सही गलत हुआ, बीते साल में जो भी सही गलत हुआ, हर पल ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, हर पल ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। उम्मीद है आने वाला साल जो आ चुका है, उम्मीद है आने वाला साल खुशनुमा होगा। सबके दिल में बस यही ख्याल आया है, चलो नई रोशनाई से भरे नया कागज, चलो नई रोशनाई से भरे नया कागज, किस्मत ने एक और मौका थमाया है। हो नए साल का हर दिन मुबारक, हो नए साल का हर दिन हर पल मुबारक। उम्मीद भरे दिल में यही अरमान आया है, उम्मीद भरे दिल में यही अरमान आया है। तो इन्हीं अरमान, इन्हीं ख्यालों, इन्हीं जज्बात, इन्हीं बातों के साथ में आप लोगों के साथ 1 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला। मैंने कोशिश की कि बीते हुए साल से कुछ चुनिंदा, हालांकि लिखा मैंने देखिए बहुत कुछ, संस्मरण मैंने बहुत ज़्यादा लिखे, जो जैसे ऐसे कि जब फुर्सत में इंसान बैठता है ना तो सोचता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वही जो गुजरे हुए पल होते हैं वही संस्मरण बन जाते हैं। तो मैंने संस्मरण बहुत ज़्यादा लिखा, कहानियाँ बहुत लिखी हैं जो मैंने अपने पेज पे कभी डाली नहीं है, कुछ डाला वो, लेकिन बहुत सारे नहीं लिखे हैं। मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी मैं इसको एक पुस्तक के रूप में इसको रखूँगी, और हो तो गए हैं बहुत सारे कि अगर पुस्तक निकालना चाहूँ मैं या इस रास्ते पे भी सोचूँ तो लगातार कुछ-कुछ दिनों पे हो जाएँगे। मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ये सब इस कोरोना काल की देन है पूरी तरह से, कि पहले से जो मैंने लिखा तो लिखा, लेकिन इस बीच मैंने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे गीत, बहुत सारे गज़ल लिखे, जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बहुत सारे गज़ल सुनाए थे। और लेकिन आज का दिन तो पूरी तरह से समर्पित रहा बीते हुए साल को उन्हीं को याद करने में। बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें नहीं बताई, क्योंकि समय की भी एक बाध्यता रहती है। अंजू अग्रवाल जी हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल हैप्पी न्यू ईयर दी आपको भी।
दादा बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। धन्यवाद दादा, आपका आशीर्वाद मिलता रहे बस यूं ही। और बहुत अच्छा लगता है मुझे। सीमा श्रीवास्तव जी हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हैं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आभा श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नववर्ष शुभ हो आप लोगों के लिए, सबका मंगल हो इसमें। ये सारी भावनाएं हैं और कभी मौका मिलेगा फिर मैं आऊंगी। अच्छा, एक और सूचना मैं दे देती हूँ, क्योंकि इस पेज पे अभी मैंने लाइव आना शुरू किया है, तो मन में ऐसे ही बात आ रही थी कि बहुत सारे जानने वाले हैं मेरे ऐसे भी, और जो नहीं भी जानते हैं तो भी आप लोग जो जुड़ गए हैं हमारे साथ में, तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें मैं कोशिश करूंगी कि ले आऊं। बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उन लोगों को भी उनका समय लेकर के अपने इस पेज से आप लोगों के उनसे मिलाऊं कि बहुत अद्भुत हैं वो लोग भी। इतना मतलब मैं कुछ लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उन लोगों को मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मिलाऊं, आप लोगों से उनका रूबरू यहाँ पे कुछ कार्यक्रम कराऊं। तो जैसे ही ये सब कुछ प्लान हो जाता है तो मैं वो भी एक कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगी, अगर आप चाहेंगे तो। अच्छा, ये कार्यक्रम कैसा लगा, मुझसे बात करके कैसा लगा, ये आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे पर्सनल भी आप भेज सकते हैं। ज़रूर मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहिएगा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव आज यहीं पे विदा लेती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद जब मुझे लगेगा या आपको लगे, तो अब मैंने दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं कि बातें करनी है तो मैं आ जाऊंगी। मैं तो ऐसी बातों की धनी हूँ। चलिए आज यहीं पे विदा लेती हूँ। नमस्कार, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो। बस।